हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की क्लास में मैं पढ़ाऊंगी आपको नेक्स्ट थ्योरम विच इज़ थ्योरम 6.2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कह रही है थ्योरम? ये थ्योरम कहती है इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, यानी कि कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन आती है और ऐसी दो पैरेलल लाइंस को बीच में से इंटरसेक्ट कर देती है, तो उसकी वजह से जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेंगे ना, वो आपस में इक्वल होंगे। देखिए दो पैरेलल लाइंस हैं, इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन ने इंटरसेक्ट किया और इससे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की फॉर्मेशन हुई, वो आपस में इक्वल होंगे। जैसे कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, तो हमें प्रूफ करके दिखाना है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2। ये प्रूफ भी करके दिखाना है कि ये इक्वल कैसे होंगे। गिवन केवल हमें इतना दिया गया है कि ए बी पैरेलल है सी डी के, जिसको पी क्यू ने इंटरसेक्ट किया है एट एम, एट पॉइंट एम एंड एट पॉइंट एन। ठीक है, बस इतना हमको गिवन दिया गया है। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले यहाँ पे ये एंगल 1 है, ये एंगल 1 इक्वल हो जाएगा एंगल 5 के। क्यों? क्योंकि एंगल 1 इज कॉरस्पॉन्डिंग टू एंगल 5। एंगल 1 इक्वल है एंगल 5 के, क्योंकि ये आपस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हैं। ठीक है, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हैं। ये मैंने इंट्रोडक्शन की क्लास में आपको सब कुछ पढ़ाया है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, एक्सटीरियर एंगल। तो पहले अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा हो तो इंट्रोडक्शन की क्लास कंप्लीट करके आइए। इसको मान लिया मैंने इक्वेशन 1, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 मान ली मैंने इक्वेशन 1। अब देखिए ये एंगल 5 इक्वल हो जाएगा एंगल 4 के, क्योंकि एंगल 5 वर्टिकली अपोजिट है एंगल 4 के। एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 4, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, इसको मान लिया इक्वेशन 2। अब आगे, अब इन दोनों इक्वेशन में 5 और 5 सेम दिख रहा है। 1 भी 5 के इक्वल है और 4 भी 5 के इक्वल है। तो जब ऐसी कंडीशन आती हैं, जब दोनों चीज़ें एक सेम चीज़ के बराबर हों, तो वो दोनों अलग अलग चीज़ें आपस में इक्वल हो जाती हैं। देन 1 इज इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, ये कैसे लिया मैंने? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से। इक्वेशन 1 एंड 2 से लिया मैंने। जब 1 5 के इक्वल है और 4 भी 5 के इक्वल है, तो 1 इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब नेक्स्ट ये चीज़ तो मैंने प्रूव कर दी कि 1 इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट मुझे प्रूव करना है 3 इज इक्वल टू 2। तो उसे प्रूव करने के लिए नाउ वही सेम चीज़ करनी पड़ेगी। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6। क्यों? क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, आया इतना समझ में? इसको मान लिया मैंने इक्वेशन 3। इसको मान लिया इक्वेशन 3। अब एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 2, क्योंकि ये आपस में दोनों वर्टिकली अपोजिट हैं। ये वाला आपस में वर्टिकली अपोजिट हैं। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, क्योंकि आपस में ये, मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसको मान लिया इक्वेशन 4। तो जब इनकी एक एक साइड इक्वल हैं, कि 3 भी 6 के इक्वल है और 2 भी 6 के इक्वल है, सो फ्रॉम इक्वेशन 3rd एंड 4th, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2, क्योंकि 3 भी 6 के इक्वल है, 2 भी 6 के इक्वल है, देन 3 इज इक्वल टू 6। ठीक है, यहाँ पे प्रूफ करके दिखा दिया हमने जो थ्योरम में हमें बोला था कि जब
दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उससे बनने वाले जो अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो ये चीज़ मैंने प्रूव करके दिखा दी, दैट इज़ 1 इज इक्वल टू 4 एंड 3 इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो इस थ्योरम में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट थ्योरम करवाते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें।